Hello students, today we will discuss how we calculate national income by expenditure method. जब भी हमने नेशनल इनकम को एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करना है तो अपने पास किसकी वैल्यू आएगी, जीडीपी एट एमपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। तो हमें चाहिए क्या फिर, एनएनपी एट एफसी। तो हम इसमें एडजस्टमेंट करके आपके पास नेशनल इनकम आ जाएगी। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड के आगे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, शॉर्ट फॉर्म PFCE, यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट कंपोनेंट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, शॉर्ट फॉर्म GFCE। थर्ड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, शॉर्ट फॉर्म GDCF और अदर नेम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट कंपोनेंट नेट एक्सपोर्ट्स, यानी कि अगर तो आपको ये चारों वैल्यूज दे रखी हैं तो आपने उन चारों वैल्यू को ऐड कर देना है, तो आपके पास जीडीपी एट एमपी की वैल्यू आ जाएगी। मोस्टली ये दो वैल्यू क्लियर कट दे रखी होती हैं। ठीक है, प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को इसको कैलकुलेट करने में, और जो फोर्थ है वो तो है इजी है। अगर क्लियर कट नहीं भी दे रखी तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को माइनस करोगे तो आपके पास नेट एक्सपोर्ट आ जाएंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर कौन कौन से एक्सपेंडिचर को ऐड किया जाता है। इसमें आपके पास एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट, जैसे कि ये एनजीओ टाइप ही होते हैं, उनके द्वारा जो भी एक्सपेंडिचर है ऑन ड्यूरेबल गुड्स, यानी कि कार, एसी, फ्रिज, ठीक है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको ऐड करना है। जो भी एक्सपेंडिचर है हाउसेस के ऊपर एक्सपेंडिचर को एक्सेप्ट इसमें काउंट नहीं करना, बिकॉज वो जो आपके पास एक्सपेंडिचर है वो इसमें आएगा, ठीक है, उसकी वैल्यू इसमें ऐड होएगी। और जो भी एक्सपेंडिचर बाय रेजिडेंट ऑन फॉरेन ट्रिप, यानी कि जो हमारे इंडिया के लोग बाहर फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं जो वो एक्सपेंडिचर करते हैं उसको इसके अंदर ऐड किया जाता है। और एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय नॉन रेजिडेंट्स, या फॉरेनर से जो इधर पर्सन आ रहे हैं जो उनके द्वारा एक्सपेंडिचर किया जाता है डोमेस्टिक मार्केट में, उसको हम ऐड नहीं करते। ठीक है, यानी कि ये वैल्यूज हैं जो इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं, वैसे ये क्लियर कट दी होती है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज ऐड है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, ठीक है, लाइक डिफेंस, पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा उन वैल्यू को इसके अंदर ऐड किया जाता है। ठीक है, ये भी वैल्यू मोस्टली 95% क्लियर कट दे रखी होती है। थर्ड आपके पास आ रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये वैल्यू इसके आगे क्लियर कट ना देके इसके दो कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेंट्री स्टॉक। इन्वेंट्री स्टॉक का था नेम चेंज इन स्टॉक। ठीक है, इन दोनों को मिला के आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू आएगी। अब कई बार क्या होता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्लियर कट भी ना देके NFCF नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखी होती है और साथ में डेप्रिसिएशन दे रखी होती है। अब दोनों वैल्यूज को ऐड करके आपके पास ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू आ जाएगी। और उधर क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक करके आपके पास इन्वेंटरी स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने इन तीनों वैल्यूज को ऐड करके आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू आ जाएगी। वो आगे ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के भी आगे सब पार्ट्स हैं, वैसे तो क्लियर कर फिर दे देगा, यहाँ तो फिर ऐसे वैल्यू दे देगी, यहाँ फिर NFCF के रूप में दे देगा। बट अगर नहीं भी दी उसके आगे सब पार्ट्स कौन से हैं, उसके अंदर कौन कौन सी एक्सपेंडिचर ऐड है, ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई भी जो इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है, जैसे कि फिक्स एसेट्स है, मशीनरी है, उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको ऐड किया जाता है। दूसरा ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, जो भी न्यू कंस्ट्रक्शन की जाती है हाउसेस की, उसके अंदर ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर है उसको ये उसकी वैल्यू है। थर्ड ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो भी गवर्नमेंट द्वारा कोई रोड्स, फ्लाईओवर, ब्रिज के ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है ये दैट इज दैट वैल्यू। यानी कि इन तीनों वैल्यूज को ऐड करके आपके पास यानी कि इसके सब पार्ट्स हैं ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। और जो ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट है, यानी कि न्यू हाउसेस के ऊपर जो भी कंस्ट्रक्शन की जाती है, इसीलिए जो ऊपर मैंने कहा था एक्सेप्ट हाउसेस, यानी कि वहाँ हमने हाउसेस की वैल्यू को ऐड नहीं किया था, एक्सपेंडिचर ऑन न्यू कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेस उसकी वैल्यू को यहाँ पे ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो फिर आपके पास आ रहा है नेट एक्सपोर्ट।
नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करोगे तो आपके पास नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। तो ये तो थे आपके पास एक्सपेंडिचर मेथड से कि आपने कैसे कैलकुलेट करनी है, ठीक है, नेशनल इनकम। यानी कि 4 वैल्यूज क्लियर कट दे रखी हैं तो आपने ऐड कर देना, नहीं दे रखी आगे उनके सब पार्ट्स दे रखे हैं तो आपको नॉलेज है आगे सब पार्ट्स कौन से हैं, तो आपको वैल्यू कैलकुलेट करके पुट करके तो आपके पास जीडीपी एट एमपी की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर आप उसे आप एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि ग्रॉस है, नेट पे जाना है, माइनस डेप्रिसिएशन डी से, फिर उस पे नेशनल पे जाना है, एनएफआईए की वैल्यू को ऐड करना है, फिर आपने एमपी से एफसी की तरफ जाना है माइनस नेट, ठीक है, तो आपके पास नेशनल इनकम की वैल्यू आ जाएगी। और कुछ प्रिकॉशंस हैं वो आपने जो ध्यान से रखनी है व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। जो भी एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ऐड करना है, एक्सपेंडिचर ऑन मतलब इंटरमीडिएट गुड्स पे वैल्यू को ऐड नहीं करना, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स उनकी वैल्यू को आपने ऐड नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी वो जो फर्स्ट टाइम परचेज की गई थी तो उसकी वैल्यू ऐड है। सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू को एक्सपेंडिचर को ऐड नहीं किया जाएगा। हाँ, कमीशन ऑन दी परचेज या सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, ठीक है, या ब्रोकरेज कमीशन है, उस वैल्यूज को आपने ऐड करना है, ठीक है। थर्ड, कोई भी एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल एसेट्स हैं लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, इनकी वैल्यूज को ऐड एक्सपेंडिचर को ऐड नहीं किया जाएगा, बिकॉज इससे आपकी इकोनॉमी में फ्लो ऑफ गुड्स कोई भी मतलब प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं हो रही। फोर्थ, जो भी एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट प्रोडक्शन है, जो भी सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन पे एक्सपेंडिचर किया जाएगा, उनकी वैल्यूज को या इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ हाउस, उन वैल्यूज को आपने ऐड करना है, ठीक है। नाउ दिस वाज अबाउट नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो अपने जो नेक्स्ट लेक्चर में हम तीन के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, तब तक आप तीनों मेथड्स के जो फॉर्मूलेज हैं अच्छी तरह मतलब लर्न कर लें, ठीक है, समझ लें, मतलब तो नेक्स्ट वीडियो में अपने ये न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की जाएगी, ठीक है। टिल हैव अ नाइस डे, गुड डे।